MLA कुलगाम और CPIM के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी हमारे साथ मौजूद है। तारिगामी साहब, जानना चाहेंगे जिस तरह से आज ओबिचुअरी रेफरेंसेस पास की गई तो खासा पुरअमन ये दिन गुजरा, लेकिन ओवरऑल अगर इस सेशन की बात करेंगे तो क्या तवक्कात है, क्योंकि कल का दिन जो है यहाँ पर हंगामा देखने को मिला और अभी 3 दिन बाकी बचे हैं। मेरे ख्याल में अभी तक सब कुछ ठीक ही होता रहा। ये जो 2-3 दिन गुजरे हंगामा नहीं हुआ। कुछ बातें उसमें कुछ ज़ोर से बोले, कुछ आराम से बोले, उसको आप हंगामे से ताबीर मत कीजिए। ऐसा ना होगा फिर हाउस है क्या? किसी इंडिविजुअल की अपनी राय होगी, वो कहे, दूसरों को मंजूर नहीं होगा, वो रद्द अमल में कुछ कहे। हाउस की जीनत तो यही है, तो इसलिए इसको सबसे पहले हंगामे से ताबीर करना मुनासिब नहीं है। और आने वाले वक्त में आज ओबिचुअरी का सवाल था। हमारे मुस्तनद लीडर नेशनल लेवल पर यहाँ हमारे असम्बली में, लेजिस्लेचर में, काउंसिल में रहे हैं, जो आज हमारे बीच नहीं हैं। आज का दिन वक्फ था उनके एजाज़ में ताज़ियत पेश करने का, वह हाउस ने किया। कितनी बड़ी शख्सियत, जहाँ तक मुल्की सतह पर हमारे प्रेसिडेंट, साबिका प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी का ताल्लुक़ है, प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, स्पीकर सोमनाथ चटर्जी और भी कई, अभी सीताराम याचूरी जनरल सेक्रेटरी CPIM के, मैंने उनका जिक्र भी किया, वो आज हमारे बीच में नहीं रहे। और यहाँ जम्मू कश्मीर की सतह पर काफ़ी लोग, कृष्ण देव सेठी, ही वाज वन अमंग द फर्स्ट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और उनकी गर्जदार आवाज़ कि काश्तकार को ज़मीन मिलनी चाहिए, सूदखारी से नजात मिलनी चाहिए, आज भी उन्होंने वो बातें याद है मुझे। मेरे लिए वो एक मशअल राह है। और ये भी है कि हमारे बीच में कई और मुस्तनद लीडर रहे हैं जिन्होंने काफ़ी काम किया है, अलग अलग खेमों से उनका ताल्लुक़ रहा है। और मेरे ख्याल में सबसे बड़ा खराज अक़ीदत हमारी तरफ से यही है कि हम वचनबंद रहे कि जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ इंसाफ मिले। और इंसाफ का मतलब क्या है? कसौटी अलग अलग है, लेकिन मेरी कसौटी सिर्फ यही है, जो मेरा है वो मेरा ही रहना चाहिए, जो मुझसे छीना गया है वो मुझे वापस मिलना। कहीं ना कहीं वाजपेयी जी के विजन की तारीफ़ें की गई और ये कहा गया कि जो सेंटर है वो डिवेट हो गई उस बात से, अगर डिवेट नहीं होती तो कुछ और हालात। मैं यही हता कि एक ही पार्टी है, वो भी BJP के रहनुमा थे, काफ़ी ऊंचे दर्जे के रहनुमा थे। लेकिन ये भी हकीकत है कि जो जब एक तनाव था हालात में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, जब जम्मू कश्मीर क्रॉस फायर पर था, तो अटल जी ने एक इनिशिएटिव ले लिया बस यात्रा का लाहौर। ये भी सही है, उन्होंने जो बार बार फरमाया था, जो याद भी है हर शहरी को, क्या हमसायों को आप बदल नहीं सकते, दोस्तों को बदल सकते हैं, ये भी कहा। तो इस वजह से इस सरकार को शायद कुछ मौसम रास आते हैं और कुछ नहीं आते, शायद ये बात उनको रास ना आए। लेकिन मुझे उम्मीद है आज नहीं तो कल ऐसे मुस्तनद रहनुमाओं के जो भी उन्होंने किया, जो भी उन्होंने कहा, उससे सबक सीखना ही होगा। कल से बहस शुरू होने वाली है LG के एड्रेस पे, तो किस तरह से आप देखते हैं? अच्छा होगा। ये किस तरह क्यों ये हाउस बना है यार? गुठन थी कल तक आप मुझे नज़र नहीं आते, मैं आपको नज़र नहीं आता था। मुझे ये बताइए, आज गामा गामी देख या ना, कल तक आप नहीं देख सकते थे। ये बंदिशें थी आपके लिए और मेरे लिए। आज तो चमक दमक है, और यहाँ पर भी चमक दमक होगी। मैं कुछ बोलूँ, दूसरे को रास ना आए, दूसरा बोले, उसको रास ना आए, इसी से कुछ इसी बहस से कुछ बातें निकलेंगी जो हम सबको मंजूर होंगी। रास्ता ढूंढना है ताकि जम्मू को, कश्मीर को राहत मिले।